तो जी हाँ, आप सभी का फिर से सुस्वागतम है आपके अपने YouTube चैनल करियर बुक पे। तो उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आप देखना शुरू कर चुके हैं सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज। और इस सीरीज में आज की सीरीज में हम लोग जानेंगे तो जो 30 जनवरी का क्वेश्चन क्या है, उसका पैटर्न क्या है और क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे बिल्कुल आसान मेथड से, ताकि आपको सबसे कम समय लगे आपको बनाने में। ठीक ना? तो चलते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है वो इस प्रकार है, कह रहा है विकास के पास 10 दर्जन कैंडी है। ठीक ना? अब कह रहा है उनका 1/3 भाग जो है राधा को और 2/5 भाग वो आरिफ को, और कह रहा है 1/12 भाग जो है ये आपको सोनू को दे दिया। तो अब बात कर रहा है जो विशाल के पास बची कैंडी की संख्या क्या है ये आपको बताना है। ठीक ना? तो बात कर रहा है विशाल के पास कितने कैंडी है, देखिए 10 दर्जन। तो 10 दर्जन का मतलब हो गया कितना, तो 12 गुना 10, कहने का मतलब हो गया 120 टोटल, क्योंकि एक दर्जन में आपके होंगे 12। ओके, अब बात कर रहे हैं राधा को। तो देखिए राधा के पास कितना जा रहा है, 120 का 1/3, 120 गुना 1/3 हो गया। देखिए 3 चौक 12, 40। तो कहने का मतलब राधा के पास 40 है ना। अब बात कर लेते हैं आरिफ का। देखिए आरिफ के पास कितना हो जाएगा, 120 का आपका हो जाएगा 2/5 भाग, तो 2/5। ठीक ना? देखिए इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, 5 से दूना 10 और हो गया आपका 20 बचेगा, तो 5 चौक 20, तो 24 दूना यहाँ पे 48 हो गया। ये तो हो गई आरिफ के पास। अब कह रहा है सोनू का। तो देखिए सोनू, तो सोनू कहने का मतलब कितना है भाई, 1/12। तो 120 का 1/12 निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा आपको 10। 12 से एक टाइम में खत्म हो जाएगा, 10 बच गया। तो टोटल हो गया आपका ये 10 हो गया। अब देखिए इसका टोटल कर लेंगे, ताकि जो एक दूसरे को दिया है, आरिफ को दिया है, राधा को दिया है और सोनू को दिया, वो टोटल निकल जाएगा। ठीक ना? देखिए 8 हो गया, 4 4 8 1 9 हो गया, मतलब 98 जो है वो अब अपने दोस्तों को दे दिया। अब उसके पास बचा कितना है, तो टोटल 120 था, तो 120 में से आपको 98 क्या करना है, घटा देना है। 120 में से 98 घटाइएगा तो बाबू साहब आपका बच जाएगा 22, करने का मतलब 22, और ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। ठीक ना? तो जो कह रहा क्वेश्चन एक एक स्टेप को फॉलो करते जाइए, आंसर आपको मिल जाएगा। ओके, तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका है, जो संख्या 56 के सभी गुणनखंडों का मतलब गुणनखंडों का योगफल क्या है। ठीक ना? तो जितना भी 56 का आपको गुणनखंड होगा उसका योगफल बताना है। तो इसमें सबसे पहले क्या चीज करना पड़ेगा आपको, जो इसका गुणनखंड होगा कौन कौन। ठीक ना? देखिए इसका एक बेस्ट ट्रिक बताते हैं आपको, उसका योगफल के बारे में बात कर रहा है। तो 56 का सबसे पहले देखिए फैक्टर कर लीजिए आप, है ना। तो 56 का हो गया, देखिए 2 से 28 हो जाएगा, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए भाई। 2 से 14, फिर यहाँ पे आपको 2 से हो जाएगा 7। कहने का मतलब देखिए 2 का पावर क्या हो जाएगा, 3। देखिए 1 2 3, मतलब 3 2 है ना। गुना हो जाएगा आपका 7 पावर 1 हो जाएगा। ओके, यहां तक करना है। अब देखिए योगफल है तो क्या स्टेप लेना है, यहां पे आपको क्या है, बेस में 2 है। ठीक ना? तो जब बेस में आपको 2 है तो जो भी संख्या 2 ही है ना, तो इसको इस प्रकार से लिखिएगा, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। 2 है, 2 माइनस 1 अपॉन में 2 माइनस 1, है ना। गुना 7 है तो 7 माइनस 1, फिर नीचे में लिखना 7 माइनस 1। ठीक ना, ये 1 है भाई। ओके, तो ये हो गया आपका। अब देखिए यहां पे इसके बाद थोड़ा बहुत आपको क्या करना है, ट्विस्ट है क्या है, जो पावर जो है यहाँ पे, पावर कितना भाई, 3 है। आप उसमें 1 जोड़िए, तो 3 में 1 जोड़िएगा तो 4 हो जाएगा, तो इसके पावर 4 रख दीजिए। ओके, अब देखिए यहाँ पे 1 है, उसमें भी 1 जोड़िए, मतलब जो भी पावर है उसमें 1 जोड़ देना है। यहाँ पे 1 है तो 1 में आप फिर से 1 जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब जो भी इक्वेशन नीचे आया उसको सरल कर लीजिए, ठीक ना, आपको योगफल निकल जाएगा। ओके, देखिए 2 को 4 बार आप गुना कीजिए, तो 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, है ना। अब देखिए 16 में से 1 घटाइएगा तो बच जाएगा क्या, 15, 15, और नीचे में 2 में से 1 घटाइएगा तो 1 ही बचेगा, तो कोई बात नहीं है। अब ऊपर में देखिए 7 को 2 बार, मतलब 7 7 49, 49 में से 1 घटाइएगा तो क्या आ जाएगा, 48,
वो तो 48 हो गया। अब नीचे में क्या है भाई, 7 में से 1 घटा है तो 6 हो गया। ओके, अब देखिए थोड़ा सा इसको कट्टा-कुटी के लिए, 6 से 6 8 48, 8 हो गया। अब क्या 15 गुना 8, तो 15 8 120 हो जाएगा। तो कहने का मतलब जी ये जो 56 के जो गुणनखंड होंगे, जो भी फैक्टर होंगे, उसका अगर योगफल अगर निकालिएगा तो वो हो जाएगा आपको 120, और राइट ऑप्शन आपका बी है। इसी क्वेश्चन में माय डियर, इसी क्वेश्चन में अगर आपसे ये पूछ लेता कि जो कितना फैक्टर होगा, नंबर कितना होगा गुणनखंड का, तो देखिए 2 पावर 3 है और 7 पर पावर 1, यहां तक आपको काम करना है वही। अब जो भी पावर है, पावर में 1 जोड़िए, 3 + 1, यहां पे पावर 1 है, इसमें भी 1 जोड़िए, 1 + 1, 3 1 4, और ये 4 गुना 2, तो कहने का मतलब टोटल फैक्टर जो होगा इसका 8 होगा। 4 दूना 8, यही फैक्टर मतलब संख्या पूछेगा आपको, गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो संख्या निकालने के लिए इस तरह से आप निकालिएगा, ठीक ना। तो इससे रिलेटेड आपको 2 टाइप के सवाल पूछते हैं, दोनों सवाल आपको सॉल्व कर दिए। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल आपका बहुत ही आसान है, लेकिन इस सवाल को आप सॉल्व कीजिएगा जैसे हम सॉल्व कर रहे हैं, एक कम समय में बन जाएगा। कहा निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ठीक ना। इस सही में आपसे बात कर रहा है जो बड़ा कौन होगा, छोटा कौन होगा। ओके, अब देखिए 3/5 है और 5/7 है, ठीक ना। देखिए 3/5 को आप दशमलव में बदल लीजिए, बहुत आसान हो जाएगा आपका। ओके, देखिए तो 3 है, आपको 3 क्या छोटा है, 5 बड़ा है, मतलब दशमलव तो आएगा, तो दशमलव आ गया भाई। अब क्या होगा, 3 की जगह खुद वो 30 हो जाएगा, तो 30 को 5 से भाग कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 5 6 के 30, 0.6 हो गया। साइन जो है दे दीजिए। अब देखिए 5/7 है, तो फिर दशमलव आएगा भाई, 0. क्यों, क्योंकि 5 छोटा है, 7 बड़ा है। अब 50 हो जाएगा ऊपर में, तो 50 को 7 से भागा दीजिए तो 7 7 49, मतलब 0.7 के करीब आ रहा है। तो क्या ये सही है, तो 0.6 जो है क्या बड़ा है 0.7 से, नहीं, तो ये तो खत्म हो गया भाई। अब चलते हैं ऑप्शन बी की ओर। अब देखिए 3/5 है इक्वल टू कह रहा है 8/30 है ना। अब देखिए 8/30 क्या कट रहा है, हाँ कटेगा, तो काटिए इसको, तो 2 से काटिएगा तो 4 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। अब देखिए क्या ये दोनों बराबर है, 3/5 क्या 4/15 के बराबर होगा, नहीं होगा, तो ये भी ऑप्शन आपका क्या हो गया, खत्म हो गया, है ना। अब देखिए ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी में क्या है, जो 1/5 है, तो कहने का मतलब 1 का 5वां भाग कर रहा है, वो छोटा है किससे, 1 का तीसरा भाग से। तो जब भी 1 का तीसरा भाग कीजिएगा तो वो तो बड़ा ही होगा, इसके रिस्पेक्ट में, 1 से 5 के भाग रिस्पेक्ट में, इस तरह से ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। आप इसे दशमलव में मतलब बदल के अगर समझना चाहते तो उसे भी समझिए। देखिए दशमलव तो आएगा ही, क्योंकि 1 क्या छोटा है, अब क्या हो जाएगा 0.2 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ऊपर हो जाएगा 10, एक छोटा है भाई। अब क्या होगा, फिर दशमलव आएगा, 1 की जगह हो जाएगा 10, तो 3 तिया 9, तो कहने का मतलब 0.3। ये क्या इक्वेशन सही है, जो नोटेशन है आपका सही है, हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि 0.2 क्या है, छोटा है आपका 0.3 से, तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, है ना। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन जो आपके है, कह रहा है बढ़ते क्रम में कौन सी है सीरीज है वो बढ़ते क्रम में, ठीक ना। तो आपको एग्जाम में इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए तो ये मेथड फॉलो कीजिएगा जो हम बता रहे हैं, आसानी से तो बनेगा ही, और सबसे अच्छी चीज ये है कि एक ही बार में बन जाएगा। देखिए कैसे बनाते हैं हम लोग, इस आपको इसको फॉलो करना है। इसमें देखिए सीरीज में कह रहा है बढ़ते क्रम, कहने का मतलब पहले क्या होगा, छोटा होगा, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, है ना। अब देखिए क्या है, इसमें जो अलग है उस पर दिमाग लगाइएगा बस। अब देखिए 0.2 इसमें है, 5.32 इसमें है, 0.502 इसमें भी है, 5.02 इसमें ही है, मतलब कहीं ना कहीं इसमें देखिए ये कहीं ना कहीं अलग है। थोड़ा सा सोच लेते हैं। अब इससे जो अगला ये इसके आगे जाएंगे, देखिए 5.201 है, जबकि संख्या क्या कर रहा है, बढ़ते क्रम में, यहां क्या कर रहा है, बड़ा पहले है उसके बाद उससे छोटा आ गया, तो ऑप्शन बी तो पहले खत्म हो गया भाई, ऑप्शन को हटाना। ओके, तो ये तो खत्म हो गया। अब इस पे चलिए, देखिए इसमें देखिए भिन्न कौन सा है, ये तो खत्म हो गया भाई, 5.022 यहां पर भी है, 5.32 यहां पे है, 5.022 यहां पे, ये दोनों तो ठीक है। अब देख लेते हैं जो अलग है,
अलग पे फोकस कीजिए। 5.32 उसके बाद देखिए 5.022 है, ये तो आपका बड़ा हो गया और ये क्या हो गया, उससे छोटा हो गया। और बात तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हमको लिखना है बढ़ते क्रम में, पहले छोटा होना चाहिए। इस तरह से ऑप्शन सी भी आपका खत्म हो गया। तो यहां तक आपका जो कहानी इसका तो हो गया। अब देखिए चलते हैं इस पे, ये वाला पे। ये वाला पे देखिए ये भी वही है, सेम है, ये भी सेम है, कोई बात नहीं, उससे आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए 5.32 है और यहाँ पे 5.201 है, तो अलग अलग है, तो दोनों का कहानी देख लेते हैं। तो 5.32 है, इसके बाद देखते हैं तो क्या इससे ये छोटा है, बात तो छोटा है, बनेगा नहीं। इस तरह से ऑप्शन ए भी आपका खत्म हो जाएगा और ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, और उसको बना लीजिए आराम से। ओके, तो उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट पसंद आया होगा। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल के लिए तो आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक भी कीजिए। अगर कोई सजेशन है तो आप मोस्ट वेलकम है, आप सजेस्ट कर सकते हैं किसी टॉपिक की रिगार्डिंग या किसी कंटेंट की रिगार्डिंग, है ना। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहां बात कर रहा है स्थानीय मानों का योगफल क्या है, ठीक ना। बहुत ही आसान सवाल है और आप इसको बना सकते हैं, बहुत जानते हैं इसके बारे में, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारा सॉल्व कर चुके हैं। लेकिन क्वेश्चन में देखिए समझिएगा बात क्या है, 7 के स्थानीय मानों की बात किया, और 7 भाई साहब कितने हैं, 1 2 3 है। जो जो है स्थानीय मान 7 का, सबका निकालिए, उसको जोड़ दीजिए। तो चलिए हम लोग चलते हैं, सबसे लास्ट वाला में 7 है। देखिए इसके बाद अंक 1 2 3 4, तो 7 पे 4 जीरो, 1 2 3 4, कहानी खत्म। लेफ्ट से मतलब दूसरा, अगर 7 की बात करेंगे तो देखिए 7 पे क्या हो जाएगा, 2 जीरो हो जाएगा, और फिर एक आपको इकाई पे 7 है तो ये 7 हो जाएगा। कहने का मतलब 7 0 7 फिर 0 और ये 7 0। देखिए ऑप्शन में कौन सा, ये ऑप्शन सी है। बहुत आसान सवाल है, ठीक ना। हड़बड़ाइएगा नहीं, ना ही जल्दीबाजी कीजिएगा, सवाल को समझिएगा, सवाल समझ उसके बाद ही कुछ आप आगे बढ़िएगा। ये नहीं देखिए 7 का स्थान नियमन धराधर धराधर करने लगे, अरे भाई उसमें 3 7 है, ठीक ना। इस पे फोकस करना है आपको। ओके, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब क्या कह रहा है, वो सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे, ठीक ना, आपको इतना में से घटाने पर प्राप्त संख्या जो भी होगा वो 245 से विभाज्य होगी, ये आपको बताना है, ठीक ना। इस सवाल को सॉल्व करने से पहले इस सवाल के पीछे लॉजिक क्या है वो आपको समझाना चाहिए। मान लीजिए, सपोज कीजिए, आपको ये बोल रहा है जी 11 एक संख्या है, ठीक ना, इसमें से क्या घटाया जाए। मिनिमम, मिनिमम की बात करें मेरे दोस्त, इसमें से मिनिमम मतलब न्यूनतम छोटी संख्या क्या घटाया जाए ताकि ये 2 से डिवाइड हो जाए। तो तुरंत दिमाग में आएगा कि क्या, तो अगर 1 घटा देंगे तो 10 हो जाएगा, एक तो मिनिमम है, और 2 से भागा लगा देंगे हम, ठीक ना। ये तो आप समझ गए, लेकिन इसको एक मैथमेटिकल टर्म में कैसे बता सकते हैं आप। देखिए बात किससे कर रहा है, 2 से, तो कोई नहीं, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए भाई। तो 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 2 पंचे 10 हो गया, बच गया 1 आपका, और ये 1 की क्या है, आपका शेष है। अगर इसमें से 1 घटा दीजिएगा तो 2 से पूरा पूरा घट जाएगा, और सबसे छोटी भी होगा, न्यूनतम भी होगा। तो यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है इसमें। आपको करना क्या है भाई, जो भी संख्या दिया हो उसमें से आपको भागा देना है। देखिए संख्या क्या आपका 60078, इसको भागा दीजिए आप 245 से, ठीक है। देखिए 2 टाइम्स में लग जाएगा, 45 दूना 90, 2 दूना 4, 0, 10 में से 9 गया, बच गया 1, यहां बच गया आपका 5 में से 4 गया, बच गया 1, ओके, बच गया यहां पे 7, ठीक ना। अब देखिए इसको क्या कीजिए, अगर आप 5 से गुना कीजिएगा तो ज्यादा हो जाएगा, तो 4 से गुना करना पड़ेगा, ठीक ना। तो 4 से 4 टाइम में लगाइए आप, तो 4 से 4 पंचे 20 के शून्य हासिल, बच गया 2, 4 चौक 16, 17 18 8, बच गया 1, 4 दूना 8 1 9 हो गया, ये हो गया 7। 10 में से अगर 8 घटाइएगा तो बच गया 2, 10 में से 9 घटाइएगा तो बच गया 1, ठीक ना। तो 127, लास्ट में बच गया यहाँ पे 8, उतरे जाएगा 8। अब इसे क्या कीजिए, देखिए 5 से लगाइएगा, लग जाएगा, बचे 25, 5 बच गया 2, 5 चौक 20, 2 22 कि 2 बच गया 2, 5 दूना 10, 2 12 हो गया, है ना। देखिए ये बच गया 3, यहां बच गया 5, है ना। तो कहने का मतलब अगर हम 53 इसमें से घटा दे,
संख्या जो आपका है, जो 60078 जो है, इस संख्या में से अगर 53 घटा दे तब वो क्या होगा, 245 से आपका विभाज्य हो जाएगा, है ना। इस तरह से ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। ओके, तो चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझिएगा बात को। कह रहा है निम्नलिखित लंबाई मापने की इकाई को देखिए। ठीक है भाई, हम देख रहे हैं। इसमें क्या है, किलोमीटर है, एमएम है, मिलीमीटर है, मीटर है, सेंटीमीटर है और डेसीमीटर है। अब कह रहा है यदि इनको बढ़ते क्रम में लगाया जाए, ठीक ना, मतलब पहले छोटा उसके बाद बड़ा, तो चौथे स्थान पर कौन सी इकाई होगी ये आपको बताना है, ठीक ना। तो बचपन में एक चीज पढ़े होंगे, मिली सेंटी डेसीमीटर, डेका हेक्टो किलोमीटर। ये जो आपका सीरीज है, जो क्रम है वो क्या है, छोटा से बड़ा की ओर। तो क्या आप देखिए, मिली, तो मिली कहने का मतलब एमएम, उसके बाद क्या पढ़ते, सेंटी, मिली सेंटीमीटर, डेसीमीटर, तो क्या हो जाएगा आपका डेसीमीटर, उसके बाद क्या हो जाएगा मीटर, उसके बाद ही कभी आएगा तो आ जाएगा किलोमीटर। मिली सेंटी डेसी मीटर, डेका हेक्टो किलोमीटर, ठीक ना, पढ़े होंगे। इसका देखिए आप क्या कहा, चौथे स्थान पर कौन सा होगा, तो भाई चौथे स्थान पर तो मीटर है, तो देखिए मीटर आपका ऑप्शन डी हो गया। तो बहुत बेसिक सवाल आपसे पूछ रहा है। ओके, तो ज्यादा पूछना नहीं है, जो कह रहा है बस उस पर फोकस करना है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन ये है कि जो 15:20 से 6 घंटे 35 मिनट पहले क्या समय है, ठीक ना। तो पहले की बात कर रहा है तो हम घटाव के बारे में सोचेंगे, आया ना, सोचना चाहिए। तो कोई नहीं, घटाव करते हैं। देखिए 15 है, 15:20 है, तो घटा करना भाई क्या है, 6:35, मतलब 6:35 से घटाव करना है। अब मामला क्या है भाई, 20 में से 35 तो घटेगा नहीं, तो पड़ोसी से क्या ले, 1 घंटा करने का मतलब 60 मिनट ले लिए भाई। ये हो गया 80, 80 में से क्या करना है हमको, 35 घटाना है ना। टोटल 80 में से आपको 35 आपको घटाना है। जब 80 में से 30 घटाते तो क्या हो जाता, 50। अब 50 में से 5 और घटा रहा है, करने का मतलब 45 होगा। देखिए कैलकुलेशन आप थोड़ा सा लेवल अप कीजिए, ये खासकर घटाव गुना वगैरह में है कि समय कम लगेगा। और अपने आप को बिल्कुल कम मत आकिए जो हम इस तरह से नहीं बना सकते, इस तरह से नहीं सोच सकते, जी नहीं। अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सोचिए इस तरह से, आसान हो जाएगा, ठीक ना। 45 हो गया। अब देखिए क्या है, यहाँ पे 15 बच गया 14 में, क्योंकि एक तो पैसा ले लिया था, तो 14 में से अगर 6 घट जाएगा तो बच जाएगा आपको 8, तो कहने का मतलब 8 घंटा 45 मिनट, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है आपका, इस टाइप का क्वेश्चन आप ईवीएस में बनाए होंगे, ठीक ना। चलिए यहां पर भी हम लोग सॉल्व करते हैं, बहुत आसान सवाल है। लेकिन इस चीज को बताने से पहले हम कुछ इसका बेसिक बताना चाहते हैं आपको। कभी भी सवाल आए इस तरह से डायरेक्शन में, तो एक चीज याद रखिएगा आप, ये हमेशा होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट और ये होता है आपको वेस्ट। कहने का मतलब ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब हो गया और ये पश्चिम हो गया। इस बात को फिर से रिपीट करते हैं, हमेशा कभी भी इस टाइप का सवाल आए तो सबसे पहले आप ये डायग्राम बनाइए। ऊपर में नॉर्थ मतलब उत्तर, नीचे में दक्षिण, इस साइड में आपको पूरब और ये साइड आपका हो गया, ये हो गया वेस्ट मतलब पश्चिम हो गया, वेस्ट मतलब पश्चिम हो गया, ये आपको बताना है। चलिए आप सवाल की ओर पढ़ते हैं। कहा है जयंती किसी स्थान P से पूर्व दिशा में 3/5 किलोमीटर चलती है, किसी स्थान से। मान लीजिए आप, सपोज मान लीजिए जो आपको इस पॉइंट से, देखिए जब ये बना, अब ये इस पॉइंट को फोकस कर लीजिएगा, ये वाले पॉइंट को, इसके जस्ट नीचा में इस पॉइंट को फोकस कर लीजिए। तो किसी स्थान P से, ये P हो गया भाई, तो पूरब की दिशा में 3/5 चलती है। देखिए तो पूरब कौन हो गया, ये डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में आप चलिए, कितना चला भाई, तो 3.5 चला, पहुंच गया यहां पे। अब करा वहां से पश्चिम, मतलब यहां से पश्चिम, इस जगह की बात करा, वहां से पश्चिम की ओर चलना है, ठीक ना। तो जब वहां से पश्चिम की बात करें तो फिर उस जगह को, इस जगह को आप समझ लीजिए ये ओरिजिन है। यहां से पश्चिम कहने का मतलब इस साइड चलेगा, तो अब इस जगह से इस साइड चलिए, कितना चलना है, 1.5/7। जब भी 1.5/7 होगा तो आप इधर से, अब देखिए इस डायरेक्शन में आप इतना से चल दिए पश्चिम की दिशा में, कितना भाई, तो 1.5/7 कहने का मतलब देखिए 7 एकम 7,
7×5 = 12, कहने का मतलब 12/7 है। और ये 12/7 क्या है, ज्यादा है 3/5 से, इसलिए हम यहाँ पे एरो का निशान यहां तक लिया है। अब क्या कह रहा है, जो वो स्थान P से करा, अब जहां पे वो है, जिस तरह से यहां पे वो खड़ा हो गया, ठीक ना, वहां पे खड़ा हो गया, तो ये जो स्थान है आपका P से कहां स्थित है। तो सबसे पहले अगर डायरेक्शन की बात करें तो P से क्या पश्चिम की ओर होगा, तो पूरब की ओर जो भी है तो खत्म हो गया भाई, है ना। अब देखिए क्या करना है, कहां स्थित है, P से बात कर रहा है, इस P से किधर स्थित है, ये पश्चिम की ओर है। अब कितना है, तो जो भी 12/7 आया आपका, उसमें से क्या घटा देना है आपको, 3/5 घटा देना है। ओके, 7 और 5 के एलसीएम लेना है, और 7 5 दोनों आवाज संख्या है तो गुना कर दीजिए, 35 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, 12×5 = 60 हो गया, 60 माइनस हो गया 7×3 = 21 हो गया, तो बच गया आपका 9, और यहां बच गया 5 में से 2 गया तो बच गया आपका 3 हो गया, तो ये आपका हो गया 35, 39/35। तो ऑप्शन आपका देखिए 1.4/35, ऑप्शन आपका सी हो जाए, है ना। तो जब भी आपको एक तरह से दिशा से रिलेटेड सवाल आए तो सबसे पहले आपको एक तरह से ये नोटेशन बनाना पड़ेगा, जो पूरब किधर है पश्चिम किधर, ताकि थोड़ा माइंड क्लियर हो जाएगा, है ना। उसके बाद जैसे कह रहा है उस तरह से आप बढ़िए और सवाल को सॉल्व करिए, आसानी से सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, ठीक ना, आपको वो देखना है जो गलत है, ठीक ना, जो सही नहीं है। अब कह रहा है 2 दर्जन और आधा दर्जन, तो 2 दर्जन कहने का मतलब 12 दूना 24, और आधा की बात कर रहा है तो हो जाएगा 6, तो 24 6 हो गया 30, ठीक, 30 सही है। लेकिन बात क्या कर रहा है भाई, तो कौन सही नहीं है। ओके, कह रहा 5 लीटर और 50 मिलीलीटर, कह रहा है ये बराबर होगा 550 मिलीलीटर के। देखिए बात सही है कि नहीं, देखते हैं हम। जब 5 लीटर की बात करेंगे तो मिलीलीटर में क्या हो जाएगा 5000, क्योंकि 1000 में मतलब 1000 मिलीलीटर बराबर 1 लीटर होता है। अब प्लस क्या कर रहा है 50, क्या हो जाएगा भाई 50-50 होगा, लेकिन यहां बात क्या कर रहा है ये 550 मिलीलीटर, ये तो गलत है। और बात क्या कर रहा है, सही नहीं है, यही तो एक सही नहीं है, इस तरह से ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, है ना। तो चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब बात यहां कर रहा है निम्नलिखित आकृतियों में से किस आकृति की रेखीय, ठीक ना, और घूर्णन सममिति की संख्या बराबर नहीं है, ठीक ना, किसकी आकृति दिया हुआ है, इसमें इसकी रेखीय आपको सममिति भी होगा, और घूर्णन, घूर्णन का मतलब है जो करने का मतलब एंगल पे जो घूम रहा है, मतलब 360 डिग्री घुमाने पर उस आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो उसको घूर्णन सममिति बोलते हैं। रेखीय सममिति का मतलब है जो आप जिस तरह से एक आयत है, ठीक ना, एक आयत में आप रेखा के द्वारा जब बनाते थे, ठीक ना, तो उसका सममिति देखते थे इस तरह से, फिर इस तरह से कट करते थे तो 1 2 काउंट करते थे, इसको बोलते हैं रेखीय। जो घूम मतलब 360 डिग्री उसको किसी पॉइंट के मतलब घुमा दीजिएगा, तो अगर उसकी आकृति में परिवर्तन नहीं होगा तो उसको समझेंगे हम क्या कहेंगे, घूर्णन सममिति बोलेंगे, ठीक ना। तो इसके बारे में हम आपको एक थोड़ा सा पूरा बता देते हैं, ताकि इसमें कोई भी इस तरह से रिलेटेड सवाल है तो सवाल क्या हो जाएगा, आसानी से आप बना दीजिएगा। थोड़ा सा इसको माइंड में रखिएगा, ये इसको चेक मत कीजिएगा उस समय, काहे कि उतना समय नहीं है आपके पास, ठीक ना। एक आपको थोड़ा सा आपको टिप्स दे देते हैं इससे रिगार्डिंग, को डाटा दे देते हैं ताकि आप इसको आसानी से बना सकें, ठीक ना। तो बात कर लेते हैं हम लोग सबसे पहले रेखीय की, ठीक ना, और ये कारण लेते हैं आपको घूर्णन की। एक खाका दे देते हैं आपका, जब भी आप वर्ग की बात कीजिएगा तो वर्ग में रेखीय भी होगा, क्या होगा 4 होगा, और घूर्णन भी होगा 4 होगा। आयत में आपका, आयत में हो जाएगा 2 रेखीय हो जाएगा, और घूर्णन भी आपका 2 होगा, ठीक ना। समानांतर चतुर्भुज में रेखीय क्या होता है, कुछ नहीं होता है, खत्म कहानी, और इसमें आपका ये हो जाता है 2 हो जाएगा। समचतुर्भुज में रेखीय की सममिति की बात करें तो ये भी 2 होती है संख्या, और घूर्णन भी आपका 2 होता है, ठीक ना। तो रेखीय और ये हो गया घूर्णन, तो वर्ग में रेखीय 4 होगा रेखीय सममिति, और घूर्णन भी आपका 4 रेखीय, मतलब घूर्णन भी सममिति होगी 4। आयत में 2 रेखीय होगा और 2 घूर्णन होगा। समानांतर चतुर्भुज में रेखीय कोई नहीं होगा, 0, समझिए इसका मतलब 0 होगा वैल्यू, कोई नहीं वैल्यू होगा। वहीं पर घूर्णन की बात करेंगे तो ये आपका 2 हो जाएगा। लेकिन समचतुर्भुज की बात करेंगे तो 2 रेखीय उसमें होता है और 2 घूर्णन होता है। ओके, इसको माइंड में रख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन अगर आपको इससे आया तो डायरेक्ट आप
अप्लाई कर दीजिएगा, आप चेक करने मत लगेगा, उसमें बहुत ज्यादा आपको समय लगेगा, ठीक ना। तो इस वजह से कुछ ऐसी चीज है जो उसको आप रख लीजिए, माइंड में सेट कर लीजिए। आप सवाल क्या कर रहा है, बराबर नहीं है, मतलब रेखीय और घूर्णन दोनों बराबर नहीं है। तो देखिए आप वर्ग का बात कर रहे थे, देखिए 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है। आयत की बात करें तो इसमें भी बराबर है, समचतुर्भुज का भी बराबर है, लेकिन समानांतर चतुर्भुज में क्या है, रेखीय 0 है और घूर्णन आपका 2 है, तो यही बराबर नहीं है। तो इस तरह से ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन जो है आपके आयतन से है ना। अब क्या क्वेश्चन कर रहा है उसको भी हम लोग समझते हैं। रेहान जो है कागज मोड़कर घन बनाता है। बच्चा हम आप इस तरह से बहुत काम किए होंगे, लेकिन वो बात कर रहा है जो 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 25 घन बनाते हैं, ठीक ना। 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 25 घन बनाते हैं। देखिए समझिएगा क्वेश्चन को, इसे ये आपका क्या है, घन है, ठीक ना। आप इसकी भुजा की संख्या जो दी गई है, भुजा की आपको लंबाई जो दी गई है आपको, वो दिया है आपको 5, ठीक ना। एक भुजा आपको दे दिया ये 5 है। इस तरह से वो क्या इतना बना रहा है भाई, 25 बना रहा है। अब कह रहा अब इसे सभी घनों को रखने के लिए एक बड़ा डिब्बा चाहिए। अब इसको इस तरह का 25 जो घन है ना, उसको रखने के लिए इस तरह से एक बड़ा डिब्बा चाहिए। तो बड़ा डिब्बा जो भी होगा एक घन के आकार का ही होगा, ठीक ना, इस तरह से होगा। ओके, अब इसमें उसको क्या करना है, ये जितना भी 25 गो है ना उसको इसमें क्या करेगा, रखेगा। तो अब सवाल ये कह रहा है जो बड़े डिब्बा, जो इस डिब्बा है ना, इसका आयतन कितना होगा ये आपको बताना है, ताकि छोटे घन बिना खाली छोड़े, मतलब कोई इसमें खाली भी नहीं रहना चाहिए, मतलब फुल पैकिंग होना चाहिए एकदम। इस तरह से आपको बड़ा डिब्बा का आयतन बताना है। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, हम छोटा घन का एक आयतन निकाल लेते हैं। तो आयतन बराबर क्या होता है, भुजा का क्यूब, तो 5 गुना 5 गुना 5 होगा, 5 गुना 5 फिर आपको 5 हो जाएगा, हो जाएगा 5 25 पंचे 125 हो गया। ये तो हो गया कितना, एक का। बात कर रहा है कितना का, 25 का, तो कोई नहीं 125 को फिर से 25 से गुना कर दीजिए, ठीक ना। देखिए अब यहां पे 125 को 125 से गुना कीजिएगा, तो बहुत सारे आपका मेथड है जो आप इस तरह से गुना कीजिएगा, 125 फिर 125 से गुना कीजिएगा, ठीक। लेकिन इससे एक आसान बेस्ट मेथड है, आप उससे भी वो भी तरीका यूज कर सकते हैं। 125 गुना कर सकते हैं 20 गुना 5, मतलब 20 प्लस 5 कर सकते हैं, आसान हो जाएगा। देखिए अब क्या है, 125 गुना 2 कीजिएगा, देखिए क्या हो जाएगा, 0 तो होगा ही, 25 गुना 50 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, प्लस 125 25 पंचे, देखिए 5 से 25 हो जाएगा, 2 बच गया, 12 पंचे 60, 2 62 हो गया। ये हो जाएगा संख्या आपका 5 और ये हो जाएगा 2 और 6 5 11 के 1 हासिल 1 2 1 3, मतलब 3125 हो जाएगा। तो आप ये मेथड भी आप अप्लाई कर सकते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा, ये मेथड में आप महारत हासिल हो जाएगी, ठीक ना। उसको क्या कि थोड़ा सा टुकड़ा करते ताकि मेरा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। नहीं तो ये मेथड तो आपको पता ही है, आप इस मेथड पे भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो कहने का मतलब टोटल जो अगर एक तरह से आयतन होगा, जो 25 जो घन है उसका आयतन 3125 होगा सेंटीमीटर क्यूब। इतना ही साइज तो ये बड़ा वाला डब्बा होना चाहिए, तभी तो वो उसमें पूरा अट भी जाएगा और कोई जगह भी नहीं बचेगा। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा 3125 हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक ना। तो उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट का जो एक बारीकी है वो आपको बारीकी से समझ आ रहा है। ओके, तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब क्या कह रहा है, जो दी गई लंबाइयों का मतलब माध्यक क्या है, माध्यक क्या है ये आपको बताना है। ओके, तो जब भी हम माध्यक की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी संख्या दी हुई है उसको बढ़ते क्रम में लिखना है, जो भी संख्या दी हुई है उसको बढ़ते क्रम में लिखना है। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं सबसे छोटा। तो सबसे छोटा देखिए क्या है, 158, यहां अभी तक तो नजर आया, उसके अलावा कुछ है, 158 और नजर आया, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। तो हम ठीक है लिख लेते हैं 158, फिर से 158। ओके, अब देखिए 158 के बाद क्या है भाई, 158 के बाद 159 है, इसका काम हो गया, इसका काम हो गया, 159 है तो 159 लिख दिए, ठीक ना। अब देखिए इसके बाद आप उसके बाद बढ़ते क्रम में तो लिखना ही है। अब उसके बाद क्या 160 है, 160 लिख दिए, और भी 160 है कोई, हाँ यहाँ पे है 160, एक यहाँ पे 160 है, मतलब दो 160 हो गया तो 160 फिर से लिख दीजिए।
उसके बाद देखिए क्या 161 है, 161 लिख दीजिए। फिर आपको 162 है, 162 लिख दीजिए। उसके बाद क्या है भाई 167 है, 167 लिख दीजिए। और फिर आपको 170 है, 170 बच गया, आपको लिख दीजिए। ठीक है, तो संख्या को आपने बढ़ते क्रम में लिख दिया। आप बहुत हद तक काम आपका आसान हो गया। अब क्या करें मादक के बाद में, तो संख्या देखिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक ना, 9 कहने का मतलब क्या है, विषम है, 9 है। आप 9 को 2 से डिवाइड कीजिए, कितना हो जा रहा है, 4.5 हो जाएगा जी। ठीक ना, तो शुरू से 4 चौथा चलिए, 1 2 3 4। ठीक ना, तो उसके 4 तक को छोड़िए, अगला पकड़िए, यही आपका जो 160 है, यही आपका हो जाएगा मादक हो जाएगा। ओके, ये आपका 160 जो होगा सही हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसी जगह पे मान लीजिए संख्या आपका 10 होता, मतलब टोटल संख्या 10 होता, तो कहते सर आप 2 से भागा दीजिएगा तो हो जाएगा 5 हो जाता है ना, ये होता। तो आप देखिए करते क्या, मान लीजिए यहां पे एक कोई संख्या और दे देते, मान लीजिए 171 ले लेते, थोड़ी देर के लिए समझिएगा, 171 ले लेते, तो संख्या 5 हो जाता। देखिए 1 2 3 4 5, ठीक ना, तो पांचवा को पकड़े, ठीक ना, और जो एक उसके अलावा एक आगे है, छठा को पकड़े, कि 1 2 3 4 इधर से भी हो जाएगा, 1 2 3 4 इधर से भी, 4 4 8 हो गया, बीच में जो बचा है पांचवा और छठा, दोनों को पकड़े, दोनों को जोड़ दीजिए, और दोनों को जोड़ने के बाद क्या कीजिए, उसको 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो यही जो संख्या हो जाएगी, यही संख्या आपका मादक हो जाएगा। कब भाई, जब संख्या क्या हो, सम हो। ठीक ना, तो विषम के बारे में और सम के बारे में आपको जितना भी संख्या उसको काउंट कर लीजिए, काउंट करने के बाद उसको क्या कीजिए, 2 से डिवाइड करना ही करना है। ठीक ना, 2 से डिवाइड कर लीजिएगा, तो विषम के बारे में बता दीजिए तो किस तरह से निकालिएगा। सम में आपको जो 2 बीच में आएगा उस दोनों को जोड़िए, उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो वही आपका मादक हो जाएगा। ओके, तो चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा, निम्नलिखित तालिकाओं में से दिए गए आंकड़ा को पढ़िए और सही कथन का चुनाव कीजिए। ये आंकड़ा को आपको पढ़ना है और जो स्टेटमेंट है मतलब सही उस तरह से आपको आंसर में बताना है जो कौन सा सही है। ओके, तो देखिए आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है, शतरंज पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या फुटबॉल पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या से कितना अधिक है, से अधिक है, ये बात कर रहा, कितना की बात नहीं कर, अधिक है। इसमें करना क्या है भाई, संख्या देखना है और क्या अधिक है या नहीं है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या स्टेटमेंट में से ए बी सी डी में से खोजना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ये आपके लिए एक तरह से होमवर्क है, और उसके कमेंट के माध्यम से आप इसका जवाब जरूर दीजिए। और जहां तक अभी तक बात है, एक बात बहुत खेद है आप लोग से, आप लोग कमेंट के माध्यम से जवाब नहीं देते हैं। ठीक ना, देखिए सवाल आप जब तक आप सॉल्व नहीं कीजिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर आपका नहीं होगा। ठीक ना, कॉन्सेप्ट आप कितना भी जान जाए, लेकिन सवाल के माध्यम से क्या होता है, क्लियरिटी आता है, और एग्जाम में आपको सवाल ही बनाना है। तो आपसे फिर से गुजारिश है कि जो आप कमेंट के माध्यम से इसका जवाब दीजिए। हम इसलिए भी बोल रहे हैं क्योंकि देखिए अभी फेस टू फेस हम दोनों नहीं है, एक ऑनलाइन माध्यम से हम दोनों हैं, तो मेरी बात आप तक पहुंच पा रही है नहीं पहुंच पा रही है, एक्चुअली वो मुझे जानना है। ठीक ना, और कुछ डाउट हो तो आप जरूर बेझिझक पूछिए। ठीक ना, क्योंकि आप जब भी पढ़िएगा तो देखिए डाउट आता है। ठीक ना, अच्छे से जब भी पढ़िएगा आप तो डाउट आता है, तो आप जरूर कोई डाउट है तो पूछिए। ठीक ना, हम उसका जरूर सॉल्यूशन देंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, लेकिन हाँ इसका जवाब आप कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। ओके, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके पैटर्न से, और पैटर्न से आपको एक क्वेश्चन तो फिक्स ही है। ठीक ना, तो चलिए सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान से सॉल्व करेंगे इस चीज को। देखिए संख्या क्या है, आपको जो दिए गए पैटर्न में से कौन सी संख्या लुप्त है। देखिए यहां पे ये लुप्त है भाई, ये लुप्त है, ये आपको बताना है। क्या है भाई, 0 है, 1 है, फिर 1 है, फिर 2 है, 3 है, 5 है, 8 है, इस तरह से बढ़ रहा है। तो देखिए जब संख्या की देखिए गैपिंग बहुत कम है,
कहने का मतलब गुना तो नहीं आने वाला है भाई, एक चीज तो माइंड से चला गया। अब देखते हैं क्या है कि जीरो आए कभी भी, उसके बाद एक है, इस तरह से कभी आए तो थोड़ा सोचिएगा जो हम बता रहे हैं आपको। देखिए जीरो में एक जोड़े, एक हो गया, ठीक ना, ओके एक मिल गया। अब देखिए एक में एक जोड़े तो दो मिल गया। देखिए हम किस तरह से बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जीरो प्लस वन, यहाँ वन हो गया, वन प्लस यहाँ पे देखिए वन, तो ये हो गया टू हो गया। देखिए टू में से एक जोड़े तो करने का मतलब थ्री हो गया। देखिए तीन में से दो जोड़े तो हो गया यहाँ पे पांच। देखिए कर क्या रहे हैं, जो है उसे एक पहला वाला जोड़ते हैं, इसमें है इसे पहला वाला जोड़ते हैं। पांच में से तीन जोड़िएगा, देखिए पांच में तीन जोड़िए, पांच प्लस तीन जोड़िए, देखिए आठ हो जा रहा है। अगला टर्म आपको मिल जा रहा है। तो यहां जो भी खाली होगा, आठ में क्या जोड़ेंगे हम, उसे एक पीछे वाला टर्म। आठ में हम पहले जोड़ेंगे पांच, तो आठ पांच क्या हो जाएगा, 13। ऑप्शन में देखिए, देखिए 13 है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अब देखिए इसको भी देखिएगा तो आपको मिल जाएगा, ठीक ना, समझिएगा बात को। यहाँ 89 है, ठीक ना। आप इधर से भी जा सकते हैं, यहाँ यह भी जाएगा। देखिए 34 में 21 जोड़िए, देखिए 4 1 5 हो गया, और 3 2 5 हो गया, 55 हो गया। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। तो पैटर्न को समझिए, बहुत ही आसान पैटर्न आपसे पूछ रहा है। कोई भी इस तरह से नहीं है कि जो कि रेलवे हो या बैंकिंग वैंकिंग के रिगार्डिंग ऐसा क्वेश्चन पूछता है आपको पैटर्न में, वो आपसे नहीं पूछ रहा है, बहुत आसान सवाल पूछता है। बस थोड़ा सा फोकस करना है। तो उम्मीद है आपको जो आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, ठीक ना। तो